बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। घर पर बाप की आवाज़ भी बड़ी नेमत है और दरवाजे के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही एक रोब होता है। दुम्बा शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए दुम्बे का गोश्त तकरीबन 500 ग्राम है। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट वाला पानी शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने 4 अदद ग्रीन चिली शामिल कर दी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट में इजाफा होगा। नमक यहाँ पर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। अब अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। असल शनवारी कढ़ाई है ये दुम्बे की। पानी देखें, लहसुन का पानी जो इसमें शामिल किया था वो ख़त्म हो चुका है। गोश्त आसानी से गल जाता है इस पानी के अंदर। लहसुन के पेस्ट वाला पानी बहुत ही बनाना आसान है। लहसुन को अच्छी तरह से कूट लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी शामिल करके अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। वो लहसुन का पेस्ट वाला पानी हो जाएगा आपका तैयार। टमाटर यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 4 अदद लूँगी और दरमियाने साइज़ की कटिंग कर लूँगी इनकी मैं, क्योंकि इनका छिलका मैंने इनके ऊपर से उतार लेना है। मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ देखिए, अब आप मैं इसके छिलके उतारती जा रही हूँ। अगर कोई छिलका गलती से रह भी जाता है तो नो इशू। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है मेरी आज की। इस अंदाज से कढ़ाई बनाएं, होटल की दुम्बा शनवारी कढ़ाई आप खाना भूल जाएंगे। सूख मिर्च पाउडर यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून शामिल करूँगी। गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी मैं। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रेसिपी तकरीबन रेडी हो चुकी है और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करूँगी मैं, जिससे बहुत अच्छा जायका आएगा आपके दुम्बा शनवारी कढ़ाई में। आप इसे तवे पर भी बना सकती हैं। इसमें इसकी चर्बी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चर्बी इस्तेमाल करने से इसमें और मज़ीद टेस्ट आएगा, निखार आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मेरी रेसिपी आज की रेडी है। गार्निश में मैंने बारीक कटी हुई अदरक शामिल की है, हरी मिर्च शामिल की है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।